शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने देखा था कि जीव और अजीव मिले जुले हैं और उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता भी है ना। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। हम दृष्टि के हमारी दृष्टि के ऊपर है, हम किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक। और अपना क्या है और पर क्या है ये भी हमें बता दिया गया था बहुत अच्छे से, है ना। पर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। स्थूल पर, सूक्ष्म पर और अति सूक्ष्म पर। ठीक है। तो शांति का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कौन करता है या किसको चाहिए है? जीव को चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए रास्ता क्या है? तो उसके लिए रास्ता है कि जो अशांति के कारण है, अगर हम उन्हें दूर कर दें तो हम शांति को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अशांति का कारण हमेशा पर होता है। स्व का स्वभाव ही शांति है, लेकिन वहां शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि वहां पर मिला हुआ है। तो अगर हम पर को अलग कर दें तो शांति महसूस हो सकती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये हुआ था कि उस पर को मैं अलग कैसे करूं? क्या मैं इस शरीर को खत्म कर दूं? क्या मैं जंगल में चला जाऊं? क्या मैं अपना ब्रेन को अलग कर दूं? है ना। लेकिन नहीं, ये सब तरीके जो हैं ये टेम्परेरी रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन इसमें भी वो जो शांति का अनुभव है वो नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है? तो कहा कि अनुभव क्या है? ज्ञान की वस्तु है। अनुभव जो है ज्ञान की वस्तु है, यानी शांति एक तरह से ज्ञान, ज्ञानात्मक है। ठीक है। जब हम कहते हैं हमें सुख चाहिए, सुख का अनुभव करना है या सुख का अनुभव हो गया, तो अनुभव भी क्या है? ज्ञानात्मक है। हम भी क्या है? ज्ञान स्वभावी है ना। हम सब कुछ जो करते हैं, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो या सम्यक चारित्र हो, सब कुछ हमारे ज्ञान से रिलेटेड है। तो कहा कि कहीं ना कहीं शांति भी हमें हमारे ज्ञान गुण के द्वारा ही अंतर अंतर में महसूस करनी होगी। ठीक है। जहां है जैसे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ना तो घर छोड़ने की जरूरत है, ना हमें शरीर छोड़ने की जरूरत है, और ना ही उस ब्रेन को या उस मन बुद्धि को अलग करने की जरूरत है। करना क्या है फिर? अपने ज्ञान की उस शक्ति को जागृत करना है, जो हमें आ, कहा कि ज्ञान में ही हम दो तरह से वस्तुओं को, पदार्थों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। तो बताया ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा में सिर्फ देख और जान रहे हैं, जैसे कि हम म्यूजियम में रखी हुई चीजों को देखते हैं, उसमें कहीं पर भी हमें अपनापन नहीं नजर आता कि ये काश मुझे मिल जाती या मेरे पास होती तो मैं इसे ऐसे यूज करता, वैसे यूज करता, दूसरों को दिखाता है कुछ भी, है ना। कितने भी संकल्प विकल्प पॉसिबल होते अगर वो कहीं से भी वो वस्तु हमें मिलने लायक होती, लेकिन क्योंकि वो म्यूजियम की है और हमें पता है नहीं मिल सकती, इसलिए हमारे अंदर किसी तरह का कोई विकल्प नहीं आता उस वस्तु को लेकर, है ना।
हम म्यूजियम में जाते हैं और देखकर घूमकर वापस आ जाते हैं, है ना। हमें किसी तरह का कोई विकल्प नहीं आता, सिर्फ हमें ऐसा लगता है हमने आज कुछ नया जान लिया, बस। ठीक है ना। अब कर्म धारा में क्या है? कर्म धारा में अपना कर्ता भोक्तापना आ जाता है। तो हम उसी वस्तु को अपने घर में मैं लेके आऊं और उसको कैसे ट्रीट करूं, है ना। उस वस्तु को देखते साथ ही मेरे अंदर तरह तरह के संकल्प विकल्प आने लगे। तो उसी विचार को, वस्तु एक ही है, उसको देख रहे हैं, एक विचारधारा में तो कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो वो विचारधारा क्या हो गई? ज्ञान धारा। दूसरा, जिसमें संकल्प विकल्प आ गए, जिसमें इच्छाएं आ गई, है ना, कल्पनाएं आ गई, वो सब क्या हो गया? कर्म धारा। ठीक है। तो कुछ भी बाहर में नहीं बदला, कहां पर बदला? अपनी सोच में बदला। ठीक है। हमें चीजों को कैसे परसीव करना, ये हमें सीखना होगा। ठीक है, अगर हमें अपनी शांति चाहिए। ठीक है। तो यहां तक की चर्चा हमने पिछले सेशन तक की थी। ठीक। फिर क्या कहा कि दोनों में से कोई एक हो सकता है एक समय पर। एक समय पर एक ही पॉसिबल है, चाहे तो ज्ञान धारा हो सकती है या कर्म धारा। दोनों एक समय पर नहीं हो सकते, है ना। सीधी सी बात है। अगर हमें कभी क्रोध आ रहा हो तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं हो सकते, है ना। राग हो रहा है तो कर्म धारा ही होगी। ठीक है ना। और अगर सिर्फ हम किसी चीज को देख रहे हैं और किसी तरह का तेरा मेरा वाला कोई भाव नहीं आ रहा है, तो वो वहीं की वहीं हमारा समता भाव कह लीजिए, ज्ञाता दृष्टापना कह लीजिए, तो वो ज्ञान धारा हो गई। ठीक। तो ज्ञान धारा से तन्मय चेतन ज्ञाता कहलाता है, और कर्म धारा से तन्मय चेतन कर्ता। इसका कारण ये भी यही है कि ज्ञान का अपने जानना स्वभाव के अनुरूप कार्य अथवा पर्याय ही ज्ञान की जाति का कार्य या पर्याय कहा जा सकता है। ठीक है। ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। ठीक है ना। तो वो अपने को जान रहा है, दूसरे को भी जान रहा है, तो सिर्फ जानने मात्र का कार्य करना ज्ञान धारा, जो रियल ज्ञान का कार्य है। ठीक। कर्ता भोक्तापने की कल्पनाएं ज्ञान के पारिणामिक भाव या स्वभाव की जाति की नहीं होने के कारण उन्हें ज्ञान की जाति का कार्य या पर्याय नहीं कहा जा सकता। यानी कर्ता भोक्तापना जो है वो ज्ञान धारा के अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें हमने सिर्फ जानना देखने के अलावा मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, है ना, ये भी जोड़ दिया। ठीक है ना। तो क्या ज्ञान भाव से तन्मय ज्ञान का कार्य ज्ञान कहलाता है, और कल्पनाओं या विकल्पों से तन्मय ज्ञान का कार्य विकल्प या राग कहलाता है। ठीक है। हम दूसरे को अपना मान रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है या पुत्री है, या ये मेरे मित्र है या शत्रु है। ये जानना भी क्या है तो जानना, लेकिन इसमें विकल्प है। ठीक है ना। तो जहां राग द्वेष सहित कुछ जाना जा रहा है वो कर्म धारा। ठीक है। और जहां राग द्वेष रहित सिर्फ देखना और जानना चल रहा है तो वह है ज्ञान धारा। ठीक। इस प्रकार ज्ञान के रूपों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वह दो जाति का है। तो एक बार धीरे से बताएंगे। हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है शायद। पता नहीं, नहीं मेरे। तो रिवाइज रिपीट ही किया है। हाँ हाँ। तो अभी जो दो प्रकार का बता दिया, ये बात तो समझ में आ गई, दो प्रकार की हाँ, ज्ञान। ज्ञान की धारा क्या ज्ञान हाँ। करता तो था। वही कह रहे हैं कि वह दो जाति का है। एक तो केवल वस्तु के वर्तमान स्वरूप को अथवा उसके भूत भावी स्वरूप को या त्रिकाली स्वरूप को जानने मात्र रूप। ठीक है। जानना देखना जहां पर है, चाहे वो पास्ट को जान रहे हो, हाँ, प्रेजेंट को जान रहे हो, ज्ञान हो या गया। तीनों कालों को जान रहे हो, जानना देखना मात्र जो है वो एक प्रकार का ज्ञान हो गया। ठीक है ना। दूसरे में क्या है? दूसरे में कहा कि षटकार की, षटकार की मतलब क्या होता है? षटकारक होते हैं ना,
हाँ कर्ता हाँ, ने कर्म राइट, को हाँ। करण से, है ना, हमने बचपन में पढ़ा होगा, हाँ राइट। हाँ हाँ। तो वह अगर जोड़ दिया कि किसने किया, किसके लिए किया, क्यों किया, कहाँ किया, ये सब चीजें अगर आ जाती हैं, अच्छे बुरे की कल्पना करने रूप जो ज्ञान है ना, तो वो क्या हो गया, कर्म धारा। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ रिपीट किया है बात को। अच्छा, मतलब ज्ञान से जो पता चला वो हाँ, ज्ञान धारा जहां हो पर, गई। यस, जहां पर सिर्फ जानना मात्र है, ठीक है, जहां षट कारक नहीं लगाए, किसने क्या कब कैसे क्यों, है ना, तो वह सब नहीं किया, अच्छे बुरे की कल्पना, उसने अच्छा कर दिया, उसने खराब किया, ये सब अगर नहीं लगाया तो ठीक है, ज्ञान धारा। ठीक है, लेकिन अगर षटकारक लगा दिए तो फिर वह कर्म धारा कहलाएगा। ठीक है, उसके और एग्जाम्पल्स आगे आएंगे। ठीक, ठीक, थैंक यू। सॉरी डिस्टर्ब। नो, ज्ञान धारा व ज्ञाता दृष्टापना एकार्थवाची है। एकार्थवाची मतलब सिनोनिम। ठीक, और कर्म धारा व कर्ता बुद्धि एकार्थवाची है। ठीक है, कर्म धारा व कर्ता बुद्धि एकार्थवाची है। कर्ता बुद्धि मतलब मैं करने वाला। यह ज्ञान किसी भी पदार्थ के संबंध में क्यों ना हो, दोनों जाति का हो सकता है। किसी सो पदार्थ मैटर नहीं कर रहा, पदार्थ को देख कर हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसे जान रहे हैं, देख रहे हैं, या हम उसके साथ कर्ता बुद्धि लगा रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ कोई भी हो, ठीक है, तो वो भगवान भी हो सकते हैं, धर्म की वस्तुएं भी हो सकती हैं, और हमारे घर की वस्तुएं भी, परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो उससे मैटर नहीं करता, यह ज्ञान किसी भी पदार्थ के संबंध में क्यों ना हो, दोनों जाति का हो सकता है। ऐसा नहीं कि निज आत्मा या भगवान संबंधी ज्ञान तो ज्ञान धारा रूप और अन्य पदार्थ संबंधी ज्ञान कर्म धारा रूप हो, ऐसा नहीं लगाना। ये मत सोचना कि जो भी हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं वहां पर ज्ञान धारा चल रही है, वो तो बहुत अच्छा है। नहीं, बात है हमारे अंदर किस तरह के भाव हो रहे हैं, रागात्मक भाव हो रहे हैं या सिर्फ जानने देखने रूप भाव हो रहे हैं। ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है। निज स्वरूप व भगवान संबंधी ज्ञान कर्म धारा रूप होना संभव है, और लौकिक पदार्थ संबंधी ज्ञान ज्ञान धारा रूप होना संभव है। सो कैसे, वही दर्शाता हूं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान का जब चिंतन कर रहे हैं तब भी हम कर्म धारा में हो सकते हैं, और जब हम लौकिक पदार्थों को देख रहे हैं तब भी पॉसिबल है कि हम ज्ञान धारा में हो सकते हैं। कैसे, तो बता रहे हैं। मैं हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, शांति मेरा स्वभाव है। पहले भव में मैं कुत्ते के रूप में था, अगले भव में मैं देव के रूप में हो जाने वाला हूं। आत्मा संबंधी यह सब विचारणाएं ज्ञान धारा रूप है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कर्तापना नहीं है ना। मैं अपने आप को जान रहा हूं। ठीक है ना, पहले मैं क्या था, आज क्या हूं, आगे मैं क्या हो सकता हूं या होने वाला हूं। ठीक है ना, मेरा स्वभाव क्या है, ये सब क्या है, इसमें कहीं पर भी संकल्प विकल्प नहीं है। ठीक है, आत्मा संबंधी यह सब विचारणाएं ज्ञान धारा रूप है, अर्थात जहां भूत वर्तमान व भविष्यत काल संबंधी अनेकों अवस्थाओं में गूंथे हुए मेरे एक अखंड रूप की सत्ता मात्र दिखाई देती है, वहां ज्ञान धारा है। और अगर उसी में ही, ठीक है, अगर उसी में ही हमने अपनी ही किसी विशेष अवस्था विशेष के साथ षटकार की संबंध जोड़कर उनमें इष्टता अनिष्टता उत्पन्न नहीं की गई, केवल होने मात्र को स्वीकारा, तो ज्ञान धारा। लेकिन मैं पहले भव में बहुत निकृष्ट दशा में था, बहुत दुखी था, अब मैं कुछ धर्म करूंगा और भोग भोगूंगा, देव बन जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने संकल्प विकल्प कर लिया कि मैं बहुत। चारू जय जिनेन्द्र, एक चीज पूछनी थी। जो तुम षटकार बता रही हो वो क्या चीज हुई? षटकारक होते हैं जो हमने कभी छोटे में पढ़ा होगा, विभक्तियां बोलते हैं ना,
कर्ता ने कर्म अच्छा। को ओ कर्म, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। षटकारक रूप। ठीक है। हम्म, ओके ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो अगर अपने ही बारे में सोच विचार करते हुए हमारे अंदर संकल्प विकल्प आ जाए, अरे मैं बहुत दुखी था, है ना, अब ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा धर्म करूं तो मैं भी भोग भूमि जा सकता हूँ, भोग भोग सकता हूँ, देव बन सकता हूँ, ये क्या हो गया? हालांकि बात चल रही है अपने ही बारे में, लेकिन उसमें संकल्प विकल्प आ गए। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा कुछ जो विचार हो गया हमारा, किस रूप हो गया? कर्म धारा रूप। क्योंकि यहाँ अन्य पदार्थों तथा अपनी ही किन्हीं विशेष अवस्थाओं के साथ षटकार की संबंध षटकार की संबंध जोड़कर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना की जा रही है ना। मुझ में बहुत दुखी था, राइट, अब मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे दुख हो, इस आत्मा को दुख हो। तो यहाँ तक का ये विचार भी कर्म धारा के अंतर्गत आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कितना महीन डिफरेंस है? लेकिन अपने ही बारे में विचार करते हुए हम ज्ञान धारा रूप भी हो सकते हैं और कर्म धारा रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसी प्रकार भगवान पूर्ण शांति में स्थित हैं। वे तीन लोक को देख रहे हैं। पहले निगोद में रहते थे, आगे सदा आनंद में मगन रहेंगे। भगवान संबंधी ये सब विचारणाएं ज्ञान धारा रूप है। ठीक है। और अगर इसी में हम क्या कह दें, भगवान अधम उद्धारक हैं, भगवान पतित को ऊपर उठाने वाले हैं, उनकी पूजा भक्ति मेरे लिए बड़ी हितकारी है, वे अपने आश्रितों को अपने समान कर लेते हैं इत्यादि, ये सब में क्या हो गया? कर्म धारा रूप। भगवान मेरे लिए क्या है? इष्ट है, है ना। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना आ गई। तो अब वही ज्ञान, वही सोच हमारी क्या हो गई? कर्म धारा रूप हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सो फार? और भी एग्जाम्पल्स अभी आ रहे हैं। इसी प्रकार यह विष्ठा नाम का एक पदार्थ है। इसका रंग पीला है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध है। उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। यह पहले अन्न रूप थी, अब खेतों में खाद के रूप में डाली जाती है। ठीक है। तो जितना भी उसके बारे में नॉलेज है, वहां तक तो सारा ज्ञान क्या है? ज्ञान धारा रूप है। ठीक है। अब अगर उसमें हम जोड़ दें, अरे कितनी घिनावनी है, कितनी दुर्गंधित है, हटाओ हटाओ इसे मेरे पास से हटाओ, ये क्या हो गया? इष्ट अनिष्ट की कल्पना आ गई उसमें। ठीक है ना। तो अब वही विष्टा संबंधी ज्ञान क्या हो गया? कर्म धारा रूप हो गया। ठीक है। एक युद्ध स्थल का एग्जाम्पल ले लिया। यह युद्ध स्थल है, वॉर जहां पर हुई होगी उसको देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ अनेकों योद्धा परस्पर में लड़कर मृत्यु की गोद में सो जाया करते हैं। यह युद्ध सिकंदर व पोरस के मध्य में हुआ था इत्यादि प्रकार का सर्व ज्ञान ज्ञान धारा रूप है। कहीं से भी हम उसमें इंडल्ज नहीं हुए, संकल्प विकल्प, है ना। हम सिर्फ उस युद्ध स्थल को जान रहे हैं। ठीक है। अब अगर उसी में हम ये कह दें, युद्ध मेरे देश के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ, भविष्य में हमें ऐसे युद्ध के प्रति रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है, आ गया संकल्प विकल्प। इस प्रकार का सर्व ज्ञान कर्म धारा रूप है। आज का दिन बहुत गर्म रहा, यह ज्ञान धारा है। इससे मुझे कुछ पीड़ा हुई, काश कुछ गर्म कम हो जाती तो अच्छा होता। जो भाव है वो कर्म धारा। इसी प्रकार अन्य भी। ठीक है, बात क्लियर हुई? काफी सारे एग्जाम्पल्स हो गए तो। हाँ चारू जी, मीन्स वस्तु के स्वरूप को ज्ञान से जाना तो वो हो गया ज्ञान धारा। ज्ञान धारा। बिल्कुल एंड वस्तु के स्वरूप के बारे में हमने जो हाँ, बात उसमें संकल्प की विकल्प बात करना चालू कर चालू दिया। कर दिया तो हो गया कर्म धारा। उदाहरण बिल्कुल हो सही, गया। हाँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान धारा बुद्धि के प्रयास द्वारा विचारणाएं उत्पन्न करने रूप नहीं होती।
है ना। बुद्धि से विचारणाएं उत्पन्न करने रूप नहीं होती। जनरल से मतलब एक चीज को देखा आपने और उसके बारे में दिख रहा है कि अच्छा ये ब्लैक कलर का है, अच्छा ये इस काम आता है ना। अभी तक भी उसमें कोई अ, अपनापन या संकल्प विकल्प नहीं है। ठीक है ना। काश ये थोड़ी बड़ी होती, छोटी होती, है ना, ये मेरे पास होती, मेरे इस काम में आती तो अच्छा था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। जब तक उसमें संकल्प विकल्प नहीं है तब तक वह ज्ञान धारा सहज है। ठीक है ना। वह केवल सहज प्रतिभास रूप होती है। जैसा कैसा भी, जिस किस भी वस्तु का प्रतिभास हो जाने पर मन की सर्व विचारणाएं शांत हो जाती हैं। मतलब कि हम बस देख रहे हैं, उसमें अपनापन या कोई संकल्प विकल्प मैं ये कर दूं, है ना, कर्तापना आ गया या भोक्तापना मेरे द्वारा हो जाए, है ना, समथिंग इस तरह की विचारणाएं आने लगेंगी तो कर्म धारा में बदल जाएगा। और अगर सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, इस काम आती है या रखी है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, सोच चल रही है, सहज है। ठीक है। तो वह व्यक्ति कुछ उस प्रतिभास के साथ तन्मय सा होकर खोया खोया महसूस करने लगता है। वह दशा कुछ कुछ अद्वैत सी होती है, इसलिए शांति रूप है। ठीक है। मतलब विचारणाएं चल रही हैं, खोए हुए हैं, राइट, लेकिन फिर भी उसमें कहीं पर भी कर्ता भोक्तापना नहीं है। तो क्या होता है, कहने की साधारण सी बात है, साइकोलॉजी है, राइट। हम कब सुखी और दुखी होते हैं? इष्ट अनिष्ट की कल्पना जहां होती है हम सुखी दुखी हो जाते हैं। इष्ट का संयोग हो जाए सुखी हो गए, अनिष्ट का संयोग हो गया दुखी हो गए, राइट। तो इष्ट और अनिष्ट की पहले कल्पनाएं करनी होंगी। हर वस्तु को पहले अपने लिए इष्ट अनिष्ट मानना होगा। जितनी भी वस्तुओं को हम भोगते हैं, राइट, जितनी भी वस्तुएं हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जानने में आती हैं, हम उन सब के लिए पहले इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करते हैं, फिर उन वस्तुओं को देख कर उसके बारे में विचार करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जबरदस्ती का विचारना हो गया कि ये मेरे से कैसे रिलेटेड है, हमें कई बार क्या होता है, अननेसेसरी थॉट्स जो चल रहे हैं उनको तो हमें लगता है वो तो फालतू के हैं, इससे मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या इष्ट है, मेरा क्या अनिष्ट है, मैं इसको कैसे दूर करूं, मैं इसे कैसे पाऊं। वो तो वो डिस्कशन या वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम प्रोडक्टिव मानने लगते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे खाली के विचार हैं, जैसे कई बार आप नोटिस करिए, आप कभी आकाश को देख रहे हैं, आकाश में बादल देख रहे हैं, कुछ नहीं बस देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या लगने लगता कई बार, क्या फालतू का काम कर रहे थे, पता नहीं हम कहाँ खो गए थे। ठीक है ना। तो हम उस चीज को क्या कहने लगते हैं, फालतू का। लेकिन यहाँ पर उसी को क्या कहा, खोया खोया सा महसूस करने लगते हैं। वह दशा कुछ अद्वैत सी होती है। हम जो इस बॉडी से कहीं जैसे टोटली लॉस्ट से हो जाते हैं, हम अपने आप को एक बार को भूल जाते हैं, राइट, टोटली खोए खोए, राइट। तो इसीलिए उस अवस्था को क्या कह दिया, शांति रूप। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए कोई संकल्प विकल्प नहीं। हम थकान कब महसूस करते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारे अंदर संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं। ठीक है। तो जितनी देर भी ऐसी स्थिति रहती है, कैसी स्थिति, जब हम कुछ संकल्प विकल्प नहीं कर रहे, मन को थकान नहीं होती बल्कि आनंद में कुछ झूमता सा रहता है। अभी ये नहीं कह रहे कि ये सच्ची शांति है, नहीं, शांति सा, शांति स्वरूप है। ठीक है। परंतु वहां से हटकर यदि कर्म धारा में आ जाता है ना, उन्हीं बादलों को देखते देखते अचानक से याद आया, बड़े दिन हो गए बारिश नहीं हुई, कितनी गर्मी है, काश ये थोड़ा सा बरस जाते, क्या ही चला जाता है, ठंडक पड़ जाती, गर्मी सहन ही नहीं हो रही है ना। अब वही विचार, अभी तक तो सिर्फ देख रहे थे, उनकी शेप को देख रहे थे, उनके कलर को देख रहे थे, है ना, और अब उसी में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना शुरू हो गई, बुद्धि पूर्वक प्रयास शुरू हो गया। तो अब क्या होगा,
उन्हीं विचारणाओं से कुछ थकान महसूस होने लगती। ठीक है, तो हम चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें, हम उस थकान को ही अशांति रूप मानते हैं। ठीक है, हम जब थक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब और नहीं, बस अभी थोड़ी देर शांति चाहिए। ठीक है ना, हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारी शांति तो हमारी सोच पर आधारित है। अगर हम अपनी सोच को चेंज कर लें तो हम शांति को अभी के अभी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें सोने के बाद, उठने के बाद, सोकर उठने के बाद थोड़ा फ्रेश लगता है, लेकिन उठते साथ ही फिर से वही, आज क्या करना है, आज मुझे क्या 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 काम है, किससे बात करनी है, और कोई पुरानी प्रॉब्लम याद आ जाए तो उठते साथ ही तो फिर भारी भारी सा लगने लगता है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारी सोच से ही हम शांत और अशांत होते हैं। ठीक है, इस कथन पर से मानवीय पुरुषार्थ के ही दो रूप दर्शा दिए गए। उसमें से कर्म धारा रूप पुरुषार्थ तो सर्वलोक सदा से करता आ रहा है। शांति का उपासक इसे छोड़कर ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ का आश्रय लेता है और जीवन को तद अनुरूप ढालने का धीरे धीरे अभ्यास करता है। लौकिक और अलौकिक पुरुषार्थ में यही अंतर है। ठीक है, तो जब हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो है ना, हमें समझ में आ गया कि हमने कर्मों को बांधा, लेकिन हम करें क्या, है ना। तो यहाँ पर बता दिया गया, जिसको कि हम वर्ड यूज करते हैं सामायिक। ठीक है ना, तो सामायिक में भी अगर हम कर्तापना ही, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, ऐसा सोचने में बैठ जाए तो वो सामायिक नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, वो स्टिल क्या कहलाएगा, कर्म धारा कहलाएगी। ठीक है ना, और अगर वही अपने स्वरूप के बारे में, या पंच परमेष्ठि के स्वरूप के बारे में, या किसी और वस्तु को सिर्फ जानने मात्र का चिंतन कर रहे हैं, तो वही सामायिक कहलाएगी। ये ना, क्योंकि सामायिक क्या है, समता है, और समता में राग द्वेष नहीं रहता, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं रहती। ठीक है ना, तो तरीका वही है, कहने का तरीका अलग है। ज्ञान धारा रूप जो हमारा विचार है, वो समता रूप हो गया। राइट, हम सिर्फ देख जान रहे हैं, और उसके अलावा जो हम कल्पनाएं कर लेते हैं, तेरा मेरा राग द्वेष करते हैं, वही कर्म धारा। ठीक है ना, वही हमारा अशांत स्वरूप। ठीक, यद्यपि उसका बाह्य जीवन तो एकदम वैसा न होने नहीं पाता, परंतु उसका दार्शनिक जीवन, जिसका आधार की केवल श्रद्धा है, अवश्य पलटा खाता है, और करने धरने की या कारण कार्य भाव खोजने की टेव विराम पाती है। ठीक है, लाइफ में मेरे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया, है ना, क्यों, क्या, कब, कहाँ, ये सब क्या है, षटकारक है। राइट, तो उन सबको छोड़कर सिर्फ देखना जानना जो है सो है। राइट, तो वह, अब जो साधक है वो क्या कर रहा है, उसने बाहर में तो कोई चेंज नहीं आया, उसकी रहन सहन में, उसकी वेशभूषा में, है ना, बाह्य जीवन एक जैसा, पहले जैसा था अभी भी, लेकिन अंदर में उसकी समझ में डिफरेंस आ गया कि मुझे कैसी विचारधारा को फॉलो करना। ठीक है, तो इस अभ्यास या प्रयत्न का नाम ही मोक्ष मार्ग या शांति पथ है। ठीक है, पथ कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि शांति मिल ही गई, रास्ता यही है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ठीक है, तो और भी बातें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस अभ्यास या प्रयत्न का नाम, कौन से अभ्यास का नाम, कोई बताए, किस अभ्यास की यहाँ पर बात की जा रही है। सत्य पुरुषार्थ ये बता रही है, पर सत्य पुरुषार्थ मतलब कि अपने को उसके लिए क्या। देखना, ओनली देखना और जानना। हाँ, पुरुषार्थ यहाँ पर मतलब क्या है कि हाँ, ज्ञान धारा में रहना, वही हमारा पुरुषार्थ है। अब ज्ञान धारा में बता दिया कि जहां पर अम, कर्तापना नहीं है, सिर्फ संकल्प देखना। विकल्प नहीं करें किसी चीज का। ज्ञाता दृष्टा रहने का, राइट। हाँ, जो है सो है।
ठीक है ना। जो दिख रहा है बस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये किस काम आएगा, इसको मेरे पास होते तो अच्छा था, ये ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता तो अच्छा था। ये जो संकल्प विकल्प चल पड़े, इसमें हमें थकान होती है, हमारी बुद्धि यूज होती है ना। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होती हैं, अशांति का कारण बन जाता है। ठीक है। यद्यपि व्यवहारिक जीवन में उसकी कर्मधारा चलती रहती है, पर दार्शनिक अंतरंग जीवन में सर्वत्र ज्ञान धारा व्याप जाती है, जिसके फलस्वरूप वह सदा ही अपने सर्व बाह्य रागात्मक कर्म धारा वाले कृत्यों के लिए अपने को धिक्कारता हुआ बराबर अंदर ही अंदर उनसे पीछे हटने का तथा ज्ञान धारा में टिकने का प्रयास करता रहता है। मतलब क्या, कि उसको रियलाइज हो गया कि करना क्या है। ठीक है, कर भले ही ना पाए, लेट से हम स्टिल संकल्प विकल्पों में पड़ गए। ठीक है ना। अब पढ़ते पड़े हुए भी क्या करना, अपने को धिक्कारता हुआ वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो फिर से अपने को ज्ञान धारा में टिकाने का प्रयास करता रहता है। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी जय जिनेन्द्र। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम दर्शन करने जाते हैं, राइट, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो भगवान की जी प्रतिमा के सामने हम जो करते हैं तो वो कर्मधारा भी गिना सकता है ना, क्योंकि हम, हाँ हाँ, हाँ वो, अगर उस हाँ वक्त बोल मतलब वो दे कि भाव हमें क्या करते हैं कि फायदा। हमें भी आपकी तरह कर्म काटने हैं, हाँ और हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें तो ये उस, करना है, ये नहीं करना है, तो ये क्या आ गया, संकल्प विकल्प, हाँ कर्म धारा। मतलब हाँ, तो दर्शन करते हैं उसमें ज्ञान धारा के साथ कर्म धारा भी ज्वाइंट होता है, तब मैं सही समझी। और सामायिक करते हैं तो कर्म धारा नहीं आनी चाहिए, खाली ज्ञान धारा ही रहनी चाहिए, राइट। बिल्कुल सही। एक ठीक है, तरह तब से तो समझ गई मैं। बस हमारा समय है जब हम ज्ञान धारा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। जी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान धारा में टिके रह सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहा, ऐसी मिश्रित दशा उसकी उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कर्म धारा का अभ्यास पूर्णतः शमन न हो जाए। यही व्यवहार व निश्चय मार्ग की मैत्री। देखा जी अपने आता है इसको। हाँ, भगवान के गुणगान गाना तो ज्ञानधारा ही होगी ना। भगवान के गुणगान गाना, यस ज्ञान धारा है, सिर्फ भगवान के गुणों की ओर। लेकिन उसमें अगर संकल्प आ जाए कि मैं भी ऐसा बनूं, ठीक है ना, तो वहीं की वहीं वो कर्म धारा कहलाएगा। तो एक तरह से ज्ञान धारा कर्म धारा में हम ट्रांसफर होते रहते हैं। जहां संकल्प विकल्प आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर अभी पुण्य और पाप की चर्चा नहीं की जा रही। ठीक है ना। पुण्य हम्म। है बड़ी क्रिया पुण्य की है कि बहुत अच्छा विचार है हम भगवान जैसे हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें करने धरने का विकल्प है ना। तो इसलिए वह कर्म धारा हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए जब निश्चय होता है ना, निश्चय के समय हम अपने सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। ठीक है ना। हम अपने को भी जान रहे हैं और हम दूसरों को भी जान रहे हैं। ठीक है ना। और व्यवहार में जो व्यवहार है वैसा रहेगा। ठीक है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह दोनों को उपादेय मानता है ना। कर्म धारा रूप व्यवहार करते हुए भी वह उसे सर्वथा अपराध ही समझता रहता है और ज्ञान धारा को सत्य समझता रहता है ना। यह बात उस श्रद्धा या अभिप्राय की है जो बाहर में दृष्ट नहीं हो पाती, साधक के अंदर ही अंदर चुटकियां लिया करती है, जिसे वह स्वयं जान सकता है, दूसरा नहीं। है ना। अपने अंदर के विचार हैं, हम कैसे विचार कर रहे हैं, हम सिर्फ देख जान रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ करने धरने का भाव हो रहा है, तो ये तो सिर्फ करने वाला ही जान सकता है। ठीक है ना। तो अब उसको रियलाइज हो गया कि उसे करना क्या है, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम ज्ञान धारा में रहना है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, उसकी श्रद्धा, उसका अभिप्राय बदल गया, है ना। क्रिया अभी भी वो वही कर रहा है, लेकिन अंदर के विचार क्या है, अब उसमें संकल्प विकल्प नहीं है। ठीक है। कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा, और मे बी
आज का पूरा दिन और कल जब दोबारा से हमारी ये क्लास होगी तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या आपने उसको प्रैक्टिस में लाया, थोड़ा बहुत एक बार भी लाए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। जी। हम्म। अन्य लोक लौकिक प्राणी तो उसे पूर्ववत ही कर्म धारा में उलझा हुआ देखते हैं, पर वह अंदर ही अंदर ज्ञान धारा की ओर झुकता जाता है। कुछ कह रहे हैं शशि? हाँ चारू जी, मैं शशि बोल रही थी। ये वेडनेसडे को अपनी बेसिक ऑफ जैनिज्म रहती थी ना क्लास? वो जी खत्म हो गया टॉपिक। अच्छा, तो अभी वेडनेसडे को दूसरी अभी ये हम शांति पथ प्रदर्शन ही करेंगे, ताकि ये खत्म हो तो अपन फिर नया टॉपिक लेंगे, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट इसमें बातें बताई जा रही हैं जो कि हमें और भी चीजों के लिए काम में आ सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये 2 दिन चलेगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जी शांति पथ। जी। अच्छा, इसलिए मैंने आज खोला मैं वेडनेसडे को, वही क्योंकि मैं काफी दिनों से सुन नहीं रही थी। अंडरस्टैंड। तो या चलिए ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, सुन रही हूँ मैं। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट है ये एक्चुअली अपने जीने के लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो हम्म, हम्म, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो कर्म धारा के अपने, हाँ, तो जो बाहर के लोग हैं उसको कर्म धारा में उलझा हुआ देखते हैं, पर वह अंदर ही अंदर ज्ञान धारा की ओर झुकता जाता है ना। अंदर ही अंदर उसके संकल्प विकल्प कम हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। कर्म धारा के अपने सर्व विकल्पों को निस्सार वह मिथ्या प्रपंच रूप अंगीकार करता जाता है ना। जिसे कहते हैं ना, जो है सो है, क्या करना, छोड़ो, चलो छोड़ो, लेट गो करते जाना, है ना। वो क्या है? एक तरह से कर्म धारा को छोड़कर ज्ञान धारा में आते जाना। फिर भला वह कब अभिप्राय पूर्वक यह कह सकता है कि अमुक कार्य अमुक ने किया या अमुक कारण से हुआ? किसने किया? स्वभाव ने। निमित्त का कोई स्थान हुआ करे, पर वह भी स्वाभाविक ही है, उसके देखने का ढंग बदल जाता है, ठीक है। वो क्या सोच रहा है अब? पहले उसकी दृष्टि किधर जाती थी? फलाने ने कर दिया, ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। अब क्या है? अब क्या डिफरेंस आ गया? ठीक है ना। अब डिफरेंस ये आ गया कि जो है सो है, ठीक है ना। अब उसको उसमें बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हो रहे, निमित्तों को दोष देने का बहुत ज्यादा मन नहीं हो रहा। निमित्त तो निमित्त है ना, कारण कुछ और है, ठीक है ना। तो स्वभाव से हो रहा है। तो इस तरह की विचारधारा जब जगह ले लेती है तो संकल्प विकल्पों से छुटकारा या जितना जितना कम होता जाएगा उतना उतना जीवन में शांति की अनुभूति होती होने शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अगर आपको ध्यान हो तो हमने 4 प्रकार की शांति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पहली, अपना स्वयं की इंद्रियों की शांति, राइट, भूख लगी थी खा लिया, अपने शरीर से रिलेटेड शांति, ठीक। सेकंड थी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से रिलेटेड शांति, जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, शांति पड़ती है। तीसरी, हमने किसी की निस्वार्थ सेवा कर दी, है ना, तो वो एक तरह की अंदर में शांति फील होती है। और चौथी, जो हमें अपने लिए करनी है, अपने अंतर मन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस शांति, चौथे प्रकार की शांति की बात करी जा रही है, उसकी स्टार्टिंग करनी है। तो कैसे करनी होगी? स्टार्टिंग से ही संकल्प विकल्पों को कम करके, ठीक है ना। हमने संकल्प विकल्पों को कम कर दिया तो अपने आप ही अंदर में हल्कापन लगने लगता है। स्टार्टिंग में हो सकता है तकलीफ लगे, ठीक है ना। अभी तक आदत क्या थी? निमित्तों को दोष देने की, उसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता था, है ना। अब लगा कि नहीं, मुझे कर्म धारा इन प्रपंच में ज्यादा पढ़ना ही नहीं, है ना। जो हो रहा है मैं उसको सिर्फ देखूं जानूं। जब होते हुए देखते हैं सिर्फ, तो हमें निमित्त उपादान या कारण कार्य वो सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है ना। क्या कारण था? अरे कर्म ही कारण थे, वो तो बेचारा निमित्त बन गया, ठीक है ना। तो फिर ज्ञान धारा में रहने का मन करने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है इनिशियली, जब ट्रांजिशन होता है तो थोड़ा टफ हो सकता है, इसीलिए कहा कि प्रयास करना वही सत्य पुरुषार्थ है, ठीक है ना।
लौकिक जीवों को भले उसकी बात अटपटी लगे, पर उसके लिए वह सत्य है, परम सत्य है। क्या मतलब? पहले वो निमित्तों को दोष देता था, राइट? अब वो उपादान का रोल समझ में आने लगा उसे। ठीक है ना? मेरे कर्म का उदय था, दूसरा तो सिर्फ निमित्त बन गया। ठीक है ना? अब उसको निमित्त पे कोई ज्यादा रोष नहीं है ना? बहुत ज्यादा उस पर कोई भी अ, विकल्प नहीं हो रहा है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, या मेरे ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था, तो अपनी किस्मत को भी दोष नहीं देता। ठीक है ना? जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको सिर्फ देख जान रहा है। ठीक है? तो लेकिन अब उसकी श्रद्धा जो है चेंज हो चुकी है, उसको अपना, उसे करना क्या है उस पर विश्वास हो गया है, क्योंकि उसने उस शांति को अंदर में महसूस किया है। ठीक है? विश्व की स्वतंत्र व स्वाभाविक कार्य व्यवस्था वह प्रत्यक्षवत देखता है, और इसीलिए विरोध करने वाला साधारण अनभिज्ञ व अज्ञानी जनों की आक्षेपों पर वह केवल मुस्कुरा देता है ना? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपने कहीं जाने का मन बनाया, और बहुत ही अचानक से, है ना, आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, किसी ने कुछ सोचा भी नहीं, अचानक से कहीं से कोई आपके घर आ गया, और आपका जो मन था, बना हुआ था, प्लान बना हुआ था, और वो वहीं की वहीं धरा रह गया। है ना? भले ही हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में अंतराय कर्म कह दें, राइट, लेकिन अगर हमने पढ़ा हुआ ना हो, कर्म थ्योरी को ना पढ़ रखा हो, या कर्म के उदय कुछ होते हैं उसको ना पढ़ रखा हो, तो हमें अचानक से जो कारण बन गया हमारे उस विघ्न में, विघ्न बन गया हमारे उस प्लान में, तो हमें उस पर बहुत रोष आ सकता है। ठीक है ना? लेकिन अब जब सब जानकारी होने के बाद, राइट, वही चीज अब क्या लगने लगेगा कि ये देखो, ये जो है ना, ये पर्सन निमित्त बना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मेरे अंतराय कर्म का उदय हुआ, और ये पर्सन उसमें निमित्त बनकर मेरे प्लान को इसने रोका है, इसकी इसमें कोई भी अ, मतलब मेरे को इसमें इसकी कोई भी कमी निकालने की जरूरत नहीं है ना? ये भी बोल सकते हैं ना कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, कुछ अच्छा होने के लिए आ गए होंगे, हमारा खराब होने वाला होगा कुछ। हाँ, ज्ञान धारा में अच्छा बुरा नहीं सोचना। ठीक है ना? अच्छा होगा तो फिर हम उम्मीद हो पा गई उसमें कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना? तो वो अगेन संकल्प विकल्प में आ गया। और हम अगर मुनि महाराज को जब अंतराय आता है तो उसमें क्या सोचना चाहिए? देखो, मुनि महाराज को अंतराय आया तो दो अपेक्षाएं हैं। एक तो मुनि महाराज की अपेक्षा से वो सिर्फ उसको नोटिस करते हैं, ठीक है ना, कि ये बाल या ये चींटी अंतराय का कारण बन गई। ठीक है ना? कुछ वो चाहे तो उसमें सोच सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही बोलेंगे अच्छा हुआ, अच्छा यानी कर्म धारा। ठीक है ना? और जस्ट उसको देख रहे हैं, डिसीजन भी ले लिया कि अंतराय आ गया, मुझे खड़े होना है, मुझे अब आगे आहार नहीं लेना। ठीक है ना? तो उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ज्ञान धारा। ठीक है ना? लेकिन अगेन यहाँ पर क्योंकि उसमें डिसीजन लिया कि नहीं लेना, तो वह विकल्प आ गया, संकल्प आ गया। ठीक है ना? तो बहुत सूक्ष्म है, और इसको हमें जहां तक हो जो देने वाला है उसके लिए क्या हाँ, देने वाला है उसको? जो देने वाले की अपेक्षा है उसको, अंतराय आया, उसको दुख हुआ, तो डेफिनेटली वो कर्म धारा में ही रहेगा। ठीक है ना? अब वो कहे कि मैं इसको सिर्फ देख जान रहा हूं, तो भी ठीक है, करना चाहे तो कर सकता है। स्ट्रांग रहना होगा उसे इस चीज के लिए कि मेरा इंटेंशन नहीं था और हो गया। ठीक है ना? वो उस चीज को सिर्फ देख जान रहा है, चाहता, प्रैक्टिस अच्छी की हुई है ज्ञान धारा की तो कर सकता है। लेकिन व्यवहार से जो है, वो अगर उस पर उसको दुख हो भी जाता है ना, कि भाई मेरी वजह से मुनि महाराज को अंतराय हो गया, तो थोड़ी देर का कर्म धारा में रहकर वो अपना जाकर क्षमा मांग सकता है उनके आगे। अगर उसके आंसू टपक रहे हैं तो ये एक तरह की
क्रिया हो गई, है ना। तो वो व्यावहारिक क्रिया है, उसको भी कर सकता है, लेकिन कितना अंदर में डीपली दुख मानना, तो वो अगेन उसके विवेक पर डिपेंड करता है। एक मान ले कि अरे आज से तो मुझे कभी महाराज जी को आहार देना ही नहीं, मुझसे गलती हो जाती है, मेरे बस का ही नहीं, है ना। और एक ये है कि मुझसे गलती हुई, मुझे आगे से और केयरफुल रहना, है ना। तो विवेक रखना, ठीक है ना। और इतना भी अगर नहीं वो रहा। अगर वो ऐसा समझे, जाने और जस्ट जाने और ऑब्जर्व करे और हम्म, भगवान के सामने खाली प्रायश्चित ले ले, तो फिर प्रायश्चित लेगा वो कर्म हाँ, गिनेगा, कर्म धारा। तभी कर्म धारा चलेगी ना। और वो जानेगा, देखेगा वो ज्ञान हाँ, धारा है। संकल्प आ गया, उसने हाँ, आगे जाकर प्रायश्चित लिया कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, है ना, तो तो संकल्प आ गया। कर्म धारा आ गई। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। समझ गया। हम्म, ठीक है। कुछ भी कमेंट करो तो वो कर्मधारा हो जाती है, और जी कोई जी, नहीं करो तो ज्ञानधारा हो जाती है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी समझ में आ गया। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो क्या हाँ, करना, विश्व की स्वतंत्र व स्वाभाविक कार्य व्यवस्था को सिर्फ देखना जानना। क्या मतलब, विश्व की स्वतंत्र व स्वाभाविक कार्य व्यवस्था, जो भी कुछ हो रहा है, जैसा जिस एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, अचानक से कोई पर्सन आके आपके उस प्लान को खराब कर दे, ठीक है, क्या आपने खराब किया क्या? नहीं, कोई आया और उसकी वजह से आपका प्लान धरा का धरा रह गया। ये सब क्या है, हम ये मानकर चले कि ये स्वाभाविक कार्य व्यवस्था है। हमारे अंतराय कर्म का उदय होना था, तो उसमें कोई कारण बन गया, है ना। हम डिसाइड नहीं करते कि क्या कारण बनेगा, कौन कारण बनेगा, कब बनेगा, ठीक है ना, या ये कार्य कब घटित होगा, सब अपने आप हो रहा है। हम अपनी कर्ता बुद्धि लगाकर उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और कर्म को तीव्रता से बांध लेते हैं, ठीक है ना। होते हुए कार्य को होने दो, हो रहा है वो, उसने तो होना ही है। हम अपने आप को उसका स्वामी, उसका कर्ता मानकर या तो खुश होने लगते हैं या बुरा मानने लगते हैं कि इसने मेरे काम को कैसे रोक दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, हम विश्व की स्वतंत्र और स्वाभाविक कार्य व्यवस्था में विघ्न डाल रहे हैं, ठीक है ना। जब हम अपना कुछ जोड़ने लगते हैं तो हम दूसरे के लिए कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहे, अपना ही डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जितना जितना हम कर्म धारा में रहेंगे, उतना उतना हम कर्म को बांध रहे होते हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, ठीक है ना। क्योंकि संकल्प अच्छे भी हो सकते हैं और संकल्प बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन संकल्प होंगे कब, जब हम कर्म धारा में हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा कर्म धारा को हमें छोड़ना है और ज्ञान धारा में रहना है, ठीक है। समय हो गया हमारा, तो यहीं तक रखते हैं आज की चर्चा। बात समझ में आ रही है? एक बात मेरे को पूछनी थी। यस्टरडे को बॉम्बे पार्ला में अपना दिगंबर जैन मंदिर 30 साल से था, तो प, पता नहीं क्या कारण था मेरे को, पर वो लोगों ने आके तोड़ दिया, जी, तो कैसा सोचना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए, मंदिर टूटा है तो दुख तो होगा, हाँ, है ना। दुख तो होगा, डेफिनेटली होगा। और जब भी ऐसा ध्यान आए कि मंदिर टूट गया, तो अपना शांति पाठ पढ़ें, नमोकार मंत्र पढ़ें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की अभिनय भी हुई होगी, ठीक है ना। वो तो बुलडोजर लेकिन, लाके सारा तो हाँ, बुलडोजर। लेकिन लेकिन जिसने तोड़ा, जो भी इसमें निमित्त बना, हम उसके बारे में बुरा विचार ना करें कि उसके साथ बुरा हो जिसने ऐसा हाँ, किया तो है मैं वही बोलती थी कि ना। मैंने ऐसा सोचा कि जो मंदिर तोड़ता है उसको कितना पाप लगेगा, मैंने ऐसा सोचा था। पाप लगेगा वो अलग चीज है तो वो भी संकल्प विकल्प कर्म धारा है ना। हाँ, लेकिन फिर भी हम अपने आप से ये ना कहें नरक में जाएगा, ये नहीं होगा ऐसा तो वो होगा, है ना। कई बार लोग करते हैं कोसने नहीं, का ऐसा काम, नहीं, ऐसा है नहीं। ना। तो वो तो कोसने हम के ये बात से भी मतलब उनको सद्बुद्धि मिले, और क्या, हमारा कुछ हाँ, बोलने का मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अभी यहाँ पर तो और समझ में आ रहा होगा ना, ज्ञान धारा में रहना है, देख रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ, उसी लिए मैंने पूछा कि क्या हाँ करना चाहिए। हाँ,
तो हम उस मंदिर के टूटने की खबर को देखकर, है ना, हम उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ वो मंदिर था, 30 साल पुराना था, देव जिनेंद्र देव का मंदिर था, है ना। ये सब जो जानकारी का विषय है वो ज्ञान धारा है। अब उसमें हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लगे, क्यों तोड़ दिया, क्या मिला तोड़ के, है ना। तो इस तरह की जब विचार आ जाएगा तो कर्म धारा हो जाएगा। तो अब हमारे हाथ में है, अगर हम पुरुषार्थ कर रहे ज्ञान धारा का, तो हम इन कर्म धारा वाले विचारों से बचे। ठीक है, अभी और इसको आगे पढ़ेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो नेक्स्ट आने वाला है, जिसका कि सबको क्यूरोसिटी होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियतिवाद, कार्य कारण व्यवस्था। ठीक है, उसमें ये पंच समवाय की चर्चा आएगी, जो कि बहुत जटिल विषय है। चलिए यहीं तक रखते हैं, कल फिर चर्चा लास्ट करेंगे। लाइन में साधारण साधारण अनभिज्ञ व अज्ञान जनों के क्षोभ, इसका मतलब क्या है क्षोभ? ये कह रहे हैं कि साधारण अनभिज्ञ व अज्ञानी जनों के मतलब अपने को आक्षेप। उसको सतत स्वभाव माने, जो सामने जो भी कुछ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि विरोध करने वाले जो हमें कुछ भी कहे, हमें कोई भी आक्षेप कर रहा है, हमने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेट से, है ना, हम सिर्फ देख जान रहे हैं, हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब कोई आके हमें गाली दे जाए कि क्या तुम पागल से खड़े हो, देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ये है वो है ना। तो कहा कि विरोध करने वाले साधारण अनभिज्ञ व अज्ञानी जनों के आक्षेप, आक्षेप होता है ब्लेम, वो ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और वो सामने वाला क्या करे, सिर्फ मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है, मोक्ष मार्ग आसान नहीं है, लेकिन कठिन नहीं है। ये इतना अच्छा अपने अपने पर कंट्रोल करके कुछ कमेंट नहीं देना और जो है वो एक्सेप्ट करना, जी वो जी, यही तो सामायिक है, हाँ संसार की वही सामायिक वही है। मैं क्योंकि बहुत चेंज लाने में टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन चारू, एक जो बात, क्वेश्चन। हाँ शिल्पा जी आप कुछ कह हाँ, ये आपने जो बोला कि ब्लेम की जो बात होती है, जैसे कि कहीं पे भी हो सकता है ये, जी। कि जैसे आप शांत हो, आपको किसी ने बोला जो कि आपकी गलती नहीं है, बट सामने वाला जो भी आपका फ्रेंड है, जो हम्म भी कोलिग वगैरह, तो बोल रहा है कि तुम शांत क्यों रहते हो, हम्म क्यों नहीं आंसर देना है, क्यों नहीं बोलना है, तुम अपने लिए भी क्यों नहीं बोलते हो। तो इसका मतलब अगर हम शांत हो जाते हैं, हम्म। तो वही आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपने आक्षेप नहीं लेना है ना, क्योंकि हमें नहीं हाँ करना है, ठीक है, जानना और देखने का हाँ, ही काम हम कर शांत रहे हैं। रहने का कारण अब जो है, ये ज्ञान हम्म धारा कर्म धारा समझने के बाद, शांत हम्म रहने का कारण अगर ज्ञान धारा में रहना है तो हम्म अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोगों के मन में तो बहुत उथल पुथल चलती है, लेकिन वो हम्म। बोल नहीं पाते। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो दो दो वैसा नहीं, चीजें हो गई। दो चीजें हो गई ना, तो इसलिए हाँ। वैसा वाला नहीं, वो तो कर्म धारा ही कहलाएगा। हम्म। अंदर ही अंदर आ रहा है कि मैं इसका ना जब समय आएगा तब सिखाऊंगा, अभी चुप रहता हूँ। ठीक है ना। और हाँ, ऐसा भी हो भाव से समझ सकता गई। तो है कि ज्यादा चुप हो रहने से जाता है ना कर्म। चारू हाँ जी ऐसा हो सकता है कि हम चुप रहते हैं तो ज्यादा नहीं हो जाता, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा नहीं होता मतलब। अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हम्म। आगे बढ़ हाँ वो तो ज्यादा है ही है, लेकिन फिर भी एक है भाव ना, भी नहीं करना है। अभिप्राय हो गया ना। एक अभिप्राय है कि मैंने बोला तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है ना, हाँ इस अपेक्षा से चुप रह जाना। और एक है कि ज्ञान धारा में रहना है, मुझे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब हो तो अपने आप ही रहा है। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से देखना में, और सिर्फ इसलिए कि आर्ग्यूमेंट और ना बढ़ जाए, उसमें बहुत डिफरेंस है। एक ज्ञान धारा है, एक कर्म धारा। हाँ मतलब ये कि स्टेजेस हो गई ना, सिंपल, कि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ये हो गया लोअर वाला। फिर हाँ थोड़ा सा आगे चले गए, आप शांत बैठ गए, और उसके ऊपर हो गया ज्ञान धारा, हाँ है ना। तो सही है। आप धीरे तो धीरे देख इसको हम रहे हैं, लोग कर सकते हैं। हाँ आप उसके आक्षेप को भी सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि भाई हाँ हाँ मुझे हाँ, करना ही इट्स नहीं, ओके। है ना, हाँ, मुझे करना ही मतलब नहीं। अंदर आपको कुछ नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ गलती नहीं है, फिर भी बिल्कुल तुम बोलते नहीं हो, इट्स ओके, है ना। हम लोग ऐसे बोल देते कि चलो कोई। बिल्कुल सहज रह जाओ, है हाँ, ना। सहज, वही वही, समझ मतलब में, अंदर आपको तकलीफ नहीं हाँ, हो रही है, तकलीफ कि ठीक अंदर है, में। अब सामने वाला दे रहा है, दे रहा है तो दे रहा है, ठीक है।
ऐसे है ना? करके भी हम छोड़ देते हैं, तो वही मुझे लगता है कि कैसे होता है ना कि सामने वाले को लगता है पागल है कि आदमी हाँ कुछ तो ऐसा अब कर ये रहा कहानी है ही यही है, कि मंदबुद्धि सामने वाला ऐसे। आपको क्रेजी समझेगा, लेकिन यस। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है सब कुछ। बहुत बहुत अच्छा, ये सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है, मुझे ये बहुत सुंदर लगा। बढ़िया। शांति पट प्रदर्शन। चलिए, गुड। हम्म, अभी तो बहुत ही थैंक यू। रहस्य खुलने वाले हैं, बहुत सारे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, थोड़ा तो कुछ हाँ बात अच्छा के है, और चलेंगे। कर्म हमारे कम बंधेंगे अगर अच्छे से बिल्कुल। समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए, जिनवानी स्तुति। चारू जी, एक चीज हाँ। और पूछना था। अगर जैसे आपने कहा, अगर हम कोई भी किसी भी चीज में कारण बनता है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है, तो क्या उसमें भी एक कर्म धारा बंधेगी? यह सिर्फ निमित्त है, नहीं जान रहे हैं ना उसको सिर्फ, हम्म, तो ये हम्म। ज्ञान धारा हुई। ठीक है ना? अच्छा, उस इसमें कर्म धारा नहीं बंधेगी, है हाँ ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ जान ठीक रहे है। हो कि ये निमित्त है, ठीक है ना? तब हम क्या कर रहे हैं? कार्य कारण व्यवस्था की ओर ध्यान है हमारा, है ना? ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र, चारू जी। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र को। सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।